हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने एक नया चैप्टर है स्टैटिक्स, जो जूनियर क्लासेस में भी और 9th-10th में भी आप देखते होंगे। ये चैप्टर रहता है और इसमें 3 चीज़ें जो मुख्यतः होती हैं, जिसका नाम है मीन, मीडियंस और मॉड। ये 3 चीजें हमको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। ये आप देख रहे होंगे 7th 8th में भी रहता है ये, और क्लास 9th-10th में भी आपको ये देखने को मिलता है। मीन जो कि 7th 8th क्लासों में हम लोग एवरेज के नाम से भी देखते हैं, जो कि वही फार्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज का फार्मूला होता है, वही यहाँ मीन का भी फार्मूला होगा। यहां अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीन के लिए। आइए एकदम बेसिक से इसको हम लोग देखते हैं। मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन भी इसको बोलते हैं। तो मीन जो होता है, मीन जिसको हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं, स्टैटिक्स को बोलते हैं सांख्यिकी। तो मीन का जो फार्मूला होता है, मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन क्या है, टोटल जो नंबर है। मान लीजिए आपको बहुत सारे डेटा दिए गए हैं, 10 15 20 25 जो भी हैं, तो उनका सबका सम कर लीजिए, और जितने भी डेटा हैं, जैसे 15 डेटा हैं तो अपान में 15, तो ये आ जाएगा मीन ऑफ द डेटा। मतलब किसी भी डेटा की अगर आपको मीन फाइंड करना है तो उन सबको ऐड कर लीजिए, और जितना है वो 15 है, 20 है, 25 है, उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ पर मीन आ जाएगा। अब इसी फार्मूले से आप चाहें, अगर आपको सम पूछ रहा हो तो टोटल जितना नंबर है उसको मीन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सम आ जाएगा। या टोटल कितने डेटा दिए गए हैं, आपको मीन गिवन होगा और सम गिवन होगा, तो सम को मीन से डिवाइड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। मतलब इसी फार्मूले को ट्रांसफर करके हम 2 और फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर मीडियन क्या होता है, मीडियन इवन नंबर के लिए दूसरा फार्मूला लगेगा और ऑड नंबर के लिए दूसरा फार्मूला लगेगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मीडियन फॉर ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2th टर्म। मान लीजिए टोटल n टर्म्स हैं उस डेटा में, n, और n क्या है, एक ऑड नंबर है। n मतलब एक ऑड टाइम्स, जैसे 11 डेटा दिया गया हो, 9 डेटा दिया गया हो, 7 दिया गया हो, 5 दिया गया हो, तो जब ऑड टाइम्स डेटा गिवन होगा तो वहां पर आपका फार्मूला क्या लगेगा, n+1 अपॉन 2th टर्म। अब ये क्या होता है, अभी ये सब आपको मैं बताऊंगा। अगर मीडियन आपको इवन नंबर के लिए चाहिए, मीडियन फॉर इवन नंबर्स, तो n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2+1 टर्म होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा मीडियन फर्स्ट इवन नंबर। ये सब क्या है अभी आपको मैं समझा रहा हूं, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां n क्या है, n जो नंबर ऑफ डेटा गिवन है, जैसे 15 है या 20 है या 17 है, अगर वो ऑड टाइम्स है, कितने टाइम्स है, ऑड टाइम्स, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, वेयर n नंबर ऑफ डेटा। यहां भी वेयर n नंबर ऑफ डेटा, n क्या है, नंबर ऑफ डेटा। यहां पर जितने डेटा है, जैसे मान लीजिए 7 डेटा है, 7 बच्चों का मार्क्स है,
7 बच्चों का वेट है या 15 बच्चों का वेट है, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, यहां 7 फिल होगा, 7 + 1/2 टर्म, मतलब उस डेटा में आपको दिया रहेगा। मीडियन के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, जब आपको किसी चीज की मीडियन फाइंड करनी होगी तो इस डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपलसरी है करना। किसमें? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना कंपलसरी है। डेटा अरेंज मैं लिख दे रहा हूं, नोट डेटा अरेंज इन ascending or descending order to find median। अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले ये लाइन आप मत भूलना, डेटा अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? डेटा को अरेंज करोगे। किसमें अरेंज करोगे? डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करोगे? अरेंज करोगे, तब ये आपका मीडियन यहां निकलेगा। दोनों फार्मूला मैंने आपको लिख दिया। मॉड क्या है ये आपको मैं समझाता हूं। देखिए, मीन को कहते हैं समांतर माध्य हिंदी में, मीडियन को कहते हैं माध्यिका हिंदी में, और मॉड को कहते हैं बहुलक हिंदी में। तो मॉड का मतलब होता है कि जो डेटा दिया गया हो उसमें कौन सी नंबर है जो मैक्सिमम टाइम से रिपीटेड है। जो नंबर, जो डेटा मैक्सिमम टाइम से रिपीटेड होगा वही उस डेटा का क्या हो जाएगा? मॉड हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड डेटा इज कॉल्ड द मॉड ऑफ द डेटा। मतलब जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होगी, द नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीटेड इज कॉल्ड द मॉड ऑफ द डेटा। मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम से रिपीटेड होगी उसी को हम क्या कहेंगे? मॉड बोलेंगे उसका। जैसे आपको मैं बता दूं यहां मॉड के लिए, जैसे कोई मान लीजिए 10 मार्क्स का कोई पेपर हुआ है बच्चों का, तो कोई 10 में 10 पा गया है, कुछ बच्चे हैं जो 8 पाए हैं, कोई है जो 7 पाया है। ऐसे 8 पाने वाले मान लीजिए 3 स्टूडेंट हो गए, 7 पाने वाले 2 हो गए, 10 पाने वाले मान लीजिए 4 हो गए, कोई 4 भी पाया है, कोई 3 पाया है। इतने बच्चे हैं। अब इसमें देखो, अगर ये इसमें पूछा जाए फॉर द मॉड ऑफ दिस डेटा, इस डेटा का मॉड क्या है, तो हम देखेंगे 8 8 8 3 टाइम्स है और कहीं 8 तो है नहीं। 10 1 2 3 4, 10 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। 7 7 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स ही है, 4 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 10। 10 रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। देन 10 इज द मॉड ऑफ दिस डेटा। मॉड यहां क्या होगा? मॉड आपका हो जाएगा 10। जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यहां पर मॉड बोलेंगे। तो एक बेसिक जानकारी आपको मैंने दे दिया है। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है, और इसमें मॉड क्या है ये बता दिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पर। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आएगा। तो आइए हम लोग मीन, मीडियन और मॉड का क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लिए, ऐसे क्वेश्चन आता सबसे इजी इसमें मॉड ही है। अभी लेवल बढ़ेगा 9th 10th में, सीधा ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मीन का ये तो डायरेक्ट फार्मूला इस तरह से आप इसको लगाते हैं, लेकिन मीन फाइंड करने का भी 3 मेथड है 10th लेवल पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। ये तो डायरेक्ट मेथड समझ लीजिए हो गया, या ये आप 7th 8th में इस तरह का पढ़ेंगे तो ये आपको 7th 8th में इस तरह का फार्मूला देखने को मिलेगा। बाकी 10th लेवल पर मीन फाइंड करने के 3 मेथड हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें डायरेक्ट मेथड होता है, और स्टेप डेविएशन मेथड होता है, और एज्यूम्ड मीन मेथड होता है। 3 मेथड होता है, वो तीनों मेथड में आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि बोर्ड में तीनों मेथड में ये कभी कभी रहता है एनी मेथड, तीनों मेथड में से किसी मेथड से आप क्वेश्चन लगा दीजिए। कभी कभी मेथड भी लिख के आता है कि
ये मीन एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करिए, डायरेक्ट मेथड से फाइंड करिए, या स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड करिए, तो वो जो है वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा 10th लेवल का जो है। अभी मैं बेसिक से एकदम शुरू कर रहा हूं, तो इसको देखिए आगे जैसे क्वेश्चन आपके लिए है। देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन सबसे पहले मीन ही पढ़ना है, तो ये फार्मूला भी रहने दीजिए। देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया आपका 5, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट, लिख दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 के जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं उसका मीन फाइंड करिए। तो 8 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होगा? 8, 16, 24, 32, 40। मल्टीपल्स तो आप लोग जानते ही होंगे, मल्टीपल्स मतलब जिसका मल्टीपल्स कहेगा उसी की टेबल। तो जैसे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो 8 की टेबल 5 टाइम्स, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। अब इसका हमको क्या फाइंड करना है? मीन। अब मीन के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 5। इसमें बोला है कि 8 के मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स? 5 मल्टीपल्स। इसका मतलब 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। तो पान में क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या रहेगा? 5। मतलब टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 5। तो आपका यहाँ 5 टोटल नंबर में फिल करना है, लेकिन आपको सम इसका करना है सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ नंबर। तो नंबर है 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 40 होल डिवाइडेड बाई 5। 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका? 8 और 16 24, और 24 प्लस 24 48, 48 और 32, 48 और 32 आपका हो जाए 80, 80 प्लस 40 120 अपॉन 5। इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आपका हो जाएगा 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस होगा तो बचेगा 2, आगे आपका 0 है 20, 5 4 जा 20। इस तरह से आपका जो मीन है वो आ गया कितना? 24। मीन कितना आ गया? 24। अब मान लीजिए आपको ये गिवन होता कि मीन आपका 24 है, मीन कितना है? 24, और टोटल 5 नंबर्स हैं। टोटल नंबर कितनी है? 5। टोटल जो नंबर्स हैं या ऑब्जर्वेशन है वो है आपका 5। तो इसका सम क्या होगा? सम। तो अगर आपको सम फाइंड करना होता तो इसी से देखिए, सम फाइंड करना है तो टोटल नंबर इधर आएगा, मीन से मल्टीप्लाई होगा, मतलब सम इक्वल टू मीन मल्टीप्लाई नंबर्स, टोटल नंबर्स। आप देख रहे हैं मीन दिया गया 24, मल्टीप्लाई नंबर्स हैं 5। तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, और 5 4 जा 20 में 0, 2 अभी आपका है, 5 2 जा 10 और 2 12, 120। अभी देखिए अभी सम आपका 120 यहां पर आया था। तो इस तरह से इसी फार्मूले से आप ऐसे निकाल लेंगे इसको। अगर सम निकालना होगा, मीन और नंबर, टोटल नंबर कितनी ये गिवन होगा, तो मीन और नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। मान लीजिए आपको सम भी दिया है, जैसे सम इसका 120 मान लीजिए गिवन है।
और आपको मीन भी गिवन है। मीन देखिए कितना आया 24, मान लीजिए ये भी गिवन है, आपको नंबर्स फाइंड करना है। तो इसी फार्मूले से आप देखेंगे, अगर आपको टोटल नंबर्स फाइंड करना है तो नंबर्स इज इक्वल टू होते हैं, नंबर्स फाइंड करना टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, तो इधर आ जाएगा, मीन इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, मतलब सम को मीन से डिवाइड करेंगे तो नंबर आएगा, मतलब नंबर्स इक्वल टू होता है सम अपान मीन, सम अपान मीन। अब यहां आप देखेंगे सम गिवन है आपको 120 अपान मीन कितना है आपका 24। अब ये देखिए 24 से कैंसिल हो जाएगा, 24 1 जा 24 और 24 5 जा हो जाएगा आपका कितना 120। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा कितना 5। कहने का मतलब ये है फार्मूला एक यही है, इसमें कभी कभी डायरेक्ट मीन पूछेगा तो यही फार्मूला आप लगाएंगे, सम पूछेगा तो नंबर से मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आपसे नंबर ही पूछ रहा है तो सम को मीन से डिवाइड करेंगे जैसे कि यहाँ किया गया है। मतलब तीनों एक ही चीजें हैं, थोड़ा सा आपको क्या करना है ट्रांसफर करके इसको देख लेना है। ये एकदम बेसिक से चल रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन ये पहला आपको बताया गया है। अभी इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी ये कहा जाता है कि आपका ये मीन गिवन रहेगा कि 24 है, मीन क्या है 24 है। अब प्रत्येक नंबर में, ईच नंबर में 5 ऐड कर दिया जाता है तो नया मीन क्या होगा, तो उसके लिए भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ऐसे इसको देखिए, मान लीजिए एमसीक्यू में अगर आ जाए तो अगर आपको मीन दिया गया है और ईच नंबर में 5 ऐड करना है तो नया वाला मीन क्या होगा, ये अगर फाइंड करना है तो जो पहले वाला मीन है इसी में 5 ऐड कर दीजिए, 24 + 5 29, इसका मतलब जो नया वाला मीन होगा वो 29 होगा। ईच नंबर में कहेगा कि 4 सब्ट्रैक्ट कर दें या 2 सब्ट्रैक्ट कर दें या 10 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो नया मीन क्या होगा, जब प्रत्येक नंबर में कोई चीज ऐड होगा या प्रत्येक नंबर में कोई चीज सब्ट्रैक्ट होगा या प्रत्येक नंबर में कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, तो आपको डायरेक्ट उसका जो मीन गिवन है उसी में वो काम कर देना। जैसे प्रत्येक में 3 मान लीजिए माइनस करना है, तो नया मीन अगर पूछ रहा है तो 24 में ही 3 जो मीन दिया गया उसमें ही 3 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 24 - 3 करोगे 21। इसका मतलब अगर प्रत्येक नंबर में 3 माइनस करना है तो इस मीन में ही 3 माइनस कर दोगे तो नया वाला मीन आपका आ जाएगा। ईच नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया मीन क्या होगा, तो जो पहले मीन गिवन है आपको 24 इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 2 जा 48। अगर ईच नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नया मीन क्या हो जाएगा 24 2 जा 48। इस तरह से ये कंपटीशनों में ज्यादा आते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं बता रहा हूँ, ईच नंबर में कोई चीज ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक बताऊंगा मीन, अभी तो मीन के ही क्वेश्चन फिलहाल बताऊंगा, इसके बाद आपको मीडियन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मीन का भी और कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके बाद मीडियन आपको बताएंगे, फिर मॉड के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ओके थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके थैंक यू।